अच्छा, आपने पूछा इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के जो आजकल फ्रॉड वगैरह आते हैं, देखें ये इसमें बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो रेमेडीज़ हैं, इसके अंदर एक तो कंज्यूमर कोर्ट बन गए हैं, चाहे इसके अंदर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड हों और चाहे बैंकिंग के फ्रॉड हो, चाहे कंपनीज़ के फ्रॉड हो, कोई भी है कोई भी आ जाए, आपके पास डिफरेंट रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। आप जो पाकिस्तान पैनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए सिविल सूट भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन होता है जाएं कैसे और क्या करें। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाते हैं, वो तो बड़ा इजी प्रोसेस है, मजिस्ट्रेट साहब के पास पूरा अख्तियार है। वो तो सारी जो है इनका आपकी जो इन्वेस्टमेंट की है, आपकी जो फ़र्ज़ करें आपने प्लॉट ख़रीदे हैं, बिल्डर ने आपको कोई बेवकूफ़ बनाया है और प्रॉपर्टी आपको इस तरह इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है आपसे कहा कि आज लगा लें, जो है बाद में प्लाट बड़ा महंगा मिलेगा, ये वो। तो कंज्यूमर कोर्ट में भी आप ले जा सकते हैं। वो तो जो है इनको भारी जुर्माना भी कर सकते हैं, आपको जो लॉस हुआ है इस वजह से वो भी आपको दिलवा सकते हैं, और आपकी जो है जो इन्वेस्टमेंट लेके वो भी वापस दिलवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो फ्रॉड के आप चीज़ समझा करें कि इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली करते हुए बहुत मुहतात रहें। ये कंपनीज अक्सर फ्रॉड ही करती हैं, वो कहती हैं कि यहाँ 420 की सेक्शन लगेगी और क्या होगा, और है भी ऐसा 420 की सेक्शन लगती है, और उसके बाद जो है वो बिल करा के बाहर आ जाते हैं। देखिए, आप जो है आपके पास जितनी सारी रेमेडीज़ होती हैं वो सारी अवेल करें। एक क्रिमिनल रेमेडी है जिसके अंदर उनको सज़ा होती है, लेकिन रिकवरी के लिए आप एक अच्छा वकील करें। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने यह चीज़ याद रखनी है कि आपने प्रॉपर एग्रीमेंट करना है, प्रॉपर एग्रीमेंट हो और आपके पास सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन हो, आपके पैसे डिफाइन हो, और उसके बाद जो है आप उसके अंदर रसीद बाकायदा लें उससे, और बाकायदा जैसे गवाहान दिए जाते हैं वो उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट को जो है वो आप चेक करें। अब फ़र्ज़ करें कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जब तक आप उसको SECP में क्लियर ना होता हुआ पाएँ, अगर क्लियर नहीं है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में ये लोग एग्जिस्टेड होते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं। अगर वो नहीं है उनके पास तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करें। लेकिन अगर वो कोई ऐसी आपके उसके अंदर आप उसके अंदर आ जाते हैं और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आप इन चीज़ को नोट करें कि आप जो है आपकी जो इनकम है, जो पैसे हैं, वो बाकी क्लियर हों। और फ़र्ज़ करें आप मोहल्ले वालों से पकड़ के, रिश्तेदारों से पकड़ के आप जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, तो उसमें वहाँ ये मुश्किल आती है। आप किसी किस्म का लिहाज ना करें, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री जो है डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मुआहदा पूरा बनाएं जिसके ऊपर पूरा लिखा हो, तहरीर हो। आपसे याद रखें 4-5 चीज़ें हैं। फ्रॉड की चीज़ें अगर आपने पूरी उनके ऊपर लिखवा ली हैं, उनके ऊपर अंगूठे लगे हुए हैं और आपसे उन्होंने पैसा लिया है, किस्मत में पूरा लिखा हुआ है और एक ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट पूरा आपका बना हुआ है, तो ये सिविल सूट की रेमेडी है, ये कहीं नहीं जाता, ये आपको दे के रहेंगे पैसे। आपको उनकी जायदादें जो है आप नज़र में रखें। आपको पता हो कि कंपनी जो आपसे बंदा इन्वेस्टमेंट ले रहा है उसकी अपनी क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या जायदाद है, ताकि अगर आपको मुश्किल वक्त पड़ता है, कोई लेके भाग रहा हो, तो कम से कम उनके एसेट्स पे आप स्टे तो ले सकें। लोग ये मैं देखता हूँ कि हैरत होती है कि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये बंदा करता क्या है, उसके पास पैसे कितने हैं, इनके पास एसेट्स हैं भी नहीं है। तो अक्सर लोग जो है उनके अपने एसेट्स तो होते ही नहीं है, वो बैंक्स वगैरह कहीं से लिए हुए होते हैं और उसके बाद वो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग जाते हैं। आप अपनी पहले तसल्ली कर लें कि ये बंदा रिटर्न करने के लिए, पैसे वापस करने की पोजीशन में है या नहीं है। दूसरा, जब एग्रीमेंट करें उस चीज़ को देख लें कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का एग्रीमेंट है, किस चीज़ का एग्रीमेंट है। वो करता है ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेता है और आखिर में कहता है जी ये लॉस हो गया जी, और उसको होना ही लॉस होता है। हमारे मुल्क के अंदर अक्सर तो यही है कि वो लॉस ही दिखाते हैं, बैंक से बड़े बड़े लोन खा जाते हैं और लोग पब्लिक का पैसा खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोक टोक तो कुछ खास है ही नहीं और लोग इसके अंदर हिम्मत भी नहीं करते, लड़ते भी नहीं हैं। तो आप पहले एग्रीमेंट प्रॉपर कर लें, उसके साथ प्रॉपर लिखा हुआ हो और आपकी पेमेंट जो है जो जारी हो थ्रू बैंक के थ्रू जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट का सबूत हो। ये ना हो कि आपने स्टाम्प पेपर में जी कैश दिए, नो, वो थ्रू बैंक जाए या किसी प्रोसेस के जरिए जाए जो कि एक डॉक्यूमेंट्री उसकी जो है एक वैल्यू हो के पैसे की है। दूसरी बात, आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें उनके पास एसेट्स हैं ताकि वो वापस कर सकें। आप कंपनी, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि रजिस्टर्ड है, SECP में रजिस्टर्ड है, तो उसकी लिक्विडेशन होती है, तो उसके अंदर लोगों को पैसे मिल जाते हैं। आम बंदे जो पब्लिक से लेते हैं उनकी तो वापसी इसलिए मुश्किल हो जाती है कि उनके पास कुछ वापस करने को होता ही नहीं है। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, चाहे जो प्रॉपर्टी की मर्द में हो और ये सिविल सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट फ्रॉड की
डिफरेंट किस्म है। कोई जो है आपको लोन के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, कोई आपको जो है वो प्रॉपर्टी की बेतहाशा है, इसके अलावा डिफरेंट ऐप आई हुई है और गाड़ियों के लोन के हैं। तो ये सारे फ्रॉड आए हुए हैं मार्केट के अंदर। इनके अंदर 4-5 चीज़ों की आप एहतियात करें। एक तो ये चीज़ तसल्ली कर लें वो बंदा पैसे वापस कर सकता हो। दूसरा, आपका पैसा जो है थ्रू प्री प्रोसेस के बैंक वगैरह के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हो और आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट्स हो उसके और कंपनी रजिस्टर्ड हो बाका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरी राय नहीं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर ऐसा फ्रॉड हो भी जाए तो आप सिविल लिटिगेशन में लाजमी जाए, डैमेजेस वगैरह में जाएं और जाते ही उसकी जो उसके एसेट्स हैं उसके ऊपर स्टे लें उसके ऊपर, ताकि वो कोर्ट की तहवील में आ जाए, या उनके ऊपर नाजिर अपॉइंट करा देते हैं, स्टे लेके नाजिर अपॉइंट कर दें ताकि नासिर की कस्टडी में आ जाए, कोर्ट की कस्टडी में आ जाए ये सारी जो एसेट्स हैं उसके। और आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो पैसे गए हैं, उसका इन्वेस्टमेंट गई हैं, वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। तो देर तो लगती है लेकिन कुछ समय में वो पैसे मिल जाते हैं। क्रिमिनल लिटिगेशन भी करें, सिविल लिटिगेशन भी करें। सिविल के अंदर जो है थोड़ा टाइम लगता है, क्रिमिनल के अंदर थोड़ा कम टाइम लगता है और जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो ये 3 फोरम है, एक तो पुलिस का जो पाकिस्तान पेनल कोड का फोरम है, दूसरा आपके पास जो है वो कंज्यूमर कोर्ट का फोरम है, तीसरा सिविल जो है कोर्ट का आपके पास फोरम है। उसके अंदर आप फाइल करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।